दोस्तों, आज हमारे साथ फर्रुखाबाद के विधानसभा कायमगंज से पूर्व विधायक अजीत सिंह कठेरिया जी मौजूद हैं। हम लोग कुछ आज खास बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, विधानसभा का चुनाव नजदीक है जी, और पहले भी आप विधायक रह चुके हो, तो अपने कायमगंज विधानसभा की अगर बात करें तो आपके पिछले कार्यकाल में कुछ ऐसा काम आपने करवाया जो ऐतिहासिक काम रहा हो? कायमगंज विधानसभा में जी 2012 में सरकार बनी जी और 2012 के बाद जी हम लोगों ने जब शपथ ली जी और विधायक बनने से पहले ये सपना देख लिया था कि कहाँ कहाँ काम कराना है जी और पूरे क्षेत्र का भ्रमण हम कर चुके थे। जी और पॉलिटिक्स में हमारे खानदान में तो कोई है नहीं। जी जो मेरा अनुभव था और जो मेरे साथ बीता हुआ कल था जी उसको ध्यान में रखे मैंने पहले ही रूपरेखा बना ली थी। जी 2.5 घाट का पुल 2013 के बजट में पास कराया गया था। जी उससे गंगा पार की जनता और प्लस कायमगंज की जनता, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है मैनपुरी, जी जितने रिलेटिव इधर हैं शाहजहांपुर साइड के, आने जाने में सबसे बड़ी कठिनाई। जी ये पुल पास कराया माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जी और ये बनके तैयार हो गया। जी ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम समाजवादी पार्टी का। अच्छा, जिस समय आप विधायक थे जी, और उस समय कुछ ऐसा काम छूट गया हो जो अब याद करते हो कि एक बार विधायक और बन जाए? बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चों के एजुकेशन के लिए अभी बहुत ज्यादा काम करना बाकी है। तो सर, तराई क्षेत्र के जो गांव हैं जी कंपिल के नीचे और अचरा क्षेत्र में कोई सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है। जी तो ये अपनी भूमिका है, यही अपनी रूपरेखा है कि सबसे पहले बच्चों के लिए कॉलेज स्कूल बनाने का काम करें। अच्छा, शिक्षा पर इतना क्यों ध्यान दे रहे हो? अगर जब शिक्षा होगी तो पूरा परिवार खुशहाल होगा और राष्ट्र का विकास जब ही होगा जब इस देश के बच्चे पढ़ लिख करके तैयार होंगे, नैतिकता आएगी, बच्चों को में ये ज्ञान होगा कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े। इसलिए बच्चे इस देश का भविष्य हैं और इन्हीं के ऊपर ये देश निर्भर है। सर, हमारे देश में जितने भी लीडर हैं जी, वो सब जो है स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार पर बात करते हैं, लेकिन देश हमारा जैसा था वैसा ही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। 76 हो गए लगभग जी। 76 साल में हम जब लोग पीछे देखेंगे या आप अपने पापा से पूछिए, माँ से पूछिए, क्या देश में ऐसी हालत थे? आप मोमबत्ती भी नहीं थी तब डिब्बी से ही लोग पढ़ते लिखते थे। कभी गेस्ट हाउस थे क्या? क्या बसें थी? बैलगाड़ी से लोग बारात लेके जाते थे। तो डेवलपमेंट तो यहाँ तक हुई है कि जो लोग खेत खलियान में भी रात को जाते थे अब रोशनी में जाते हैं। तो बात आपकी समझ रहे हैं जी, लेकिन लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जी, जो सुन रहे हैं, वो सोचेंगे जो है विकास हुआ है तो नेताओं का विकास हुआ है, आम जनता का विकास कहाँ दिख रहा है? आम जनता आप देख रहे हो रोडों पे, भले चाहे 1% हिंदुस्तान में कार से चल रहे, आप कैसे है आज? हाँ, गाड़ी है। गाड़ी है। तो ये डेवलपमेंट का हुआ होगा, देश में डेवलपमेंट हुआ। 50 साल सरकार चलाई कांग्रेस ने। ये दुनिया भर का जो एम्स बने हुए हैं, दुनिया भर के जो कॉलेज यूनिवर्सिटी बनी हुई, तो ये देश नहीं तो बनाई। पहले तो आपको पूरा खंडर मिला, तो अंग्रेजों ने हुकूमत की तो पूरा देश खंडर ही था। जो उनने बनाया हो हुकूमत में अपने, उसके बाद तो सब सरकारों ने बनाया। तो ये जो 12 साल की सरकार आई है जी, आदरणीय मोदी जी की जो सरकार आई, इन्होंने इस देश में विकास न करके इस देश को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया है, जिससे ये देश आज ऐसी स्थिति में जा रहा है कि हमारा राष्ट्र जो है मजबूत होने की जगह पे लड़ाई में फंसता चला जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे नहीं लगता, आपको भी लगता होगा। आप अंदर की अगर भावना अपने अंदर झांक के देखें तो आप देख रहे होंगे कि जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, क्या इससे देश का विकास होगा? देश, इसी देश के नागरिक हैं, इसी में अब्दुल हमीद साहब रहते थे, इसी में कलाम साहब पैदा हुए, इसी में बाबा अम्बेडकर साहब रहे, इस देश माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी रहे। क्या ये लीडर नहीं थे? क्या इतनी बेमुश्ता थी इस देश में? इतना जातिवाद था क्या जितना अब चल रहा है इस देश में? आप बताइए। हम आपसे पूछना चाहते क्या था इतना? तो जातिवाद जो है नेताओं में फैला है, फिर पब्लिक जो है
जातिवाद क्या लगता है? लीडरशिप जब आती है तो लीडर के पीछे पीछे तो सब लोग जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि लीडर हमारा विकास करेगा। जो लीडर इस देश का जिस रास्ते पे ले जाने का प्रयास कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो काम कर रही है, क्या सही कर रही है? सोनम वांगचुक पर्यावरण की रक्षा करने वाले शिक्षाविद वैज्ञानिक, उसको डेड बॉडी की तरह उसको कर लपेट के लेके जा रही है जो पुलिस। ये मानवता की जगह है? ये इंसानियत की जगह है देश में? आप बताइए। इस तरीके लेके जाना चाहिए। बहुत सारे रास्ते थे। अगर एक चाय वाला इंसान अगर इस देश को नहीं समझ सकता है तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी इस देश में? सर, कायमगंज विधानसभा की थोड़ी बात करें। अरे बिल्कुल, हम तो पूरे देश की क्या रहे, और कायमगंज ही इस देश में आता है जी। कायमगंज करें जी। तो कायमगंज विधानसभा समाजवादी पार्टी से भी हैं और भाजपा पार्टी से भी है और अन्य जो भी पार्टियां सभी से जो है तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप जब क्षेत्र में जाओगे तो किन मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ोगे? और मैं जब विधायक रहा 5 साल तक जी, और हमारी बीबी जिला पंचायत अध्यक्ष 15 महीने रही जी, हमको हर साल 6 गांव लोहिया या 5 गांव लोहिया और जनेश्वर मिलते थे जी। लोहिया गांव का जो डेवलपमेंट था, फुल डेवलपमेंट था, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव द्वारा दिया गया था कि जो गांव गरीब है, जी, जिनमें आज तक डेवलप नहीं हुआ, किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी धर्म के हो, उनको डेवलपमेंट पहले कराया जाए। जी। तो सबसे बड़ी बात 5 साल में हमने 30 प्लस 20 जनेश्वर मिश्र गांव, 60-70 गांव तो हमने ऐसे ही कराए। और हम उनके गांव के नाम भी अगर बता दें, अगर पूछना चाहो तो, अगर आपके पास समय हो। ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप पूछो, तो फिर पूरी बात पूछो, फिर बताएं। बताओ, पूरी बात बताओ। अब लोहिया गांव में, हम जिस गांव में रहते हैं जी, इसमें ब्राह्मण भी रहते, 7 जात रहते, गांव में 7 जात रहते, लेकिन जात जब होगी जी। तो इसको भी हमने लोहिया कराया। इसमें अपर कास्ट के लोग भी रहते तो उनकी भी सड़कें बनाई, दलितों की भी बनाई, और इससे अदर्स भी जो लोग हैं जहां सड़क नहीं थी वो भी बनाने का काम किया। हमने लोधी का गांव कराया। एक गांव है होतेपुर, उसमें सब लोधी रहते हैं। एक गांव देवरैया है, साक रहते हैं। उन्होंने कहा हमने अजीत सिंह आपको वोट नहीं दिया, हमारी सड़क बननी है, कभी चले जाना उस गांव। अवधेश साक के और राजू साक रहते हैं, उन्होंने हमसे पूछा बना दें, हमने उनकी पूरी सड़क बनाई। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनकी सड़कें बनी नहीं, जहां शादियां नहीं होती। ऐसा गांव है कारब, गंगा के किनारे एक गांव है, एक लहरा, उसमें 211 लोहिया आवास बने जिसकी कीमत है 3.5 लाख। एक गांव है बल्लू बेटा, गंगा किनारे, उसमें रहते बाथम, जिन्हें घर के गांव में कहते धीमत, उस गांव में 56 घर बनाए। ऐसे ही जेवनी गांव है, ऐसे ही खलवारा गांव, ऐसे 60 गांव है। मनोहर नगरा है, एक सिसौदिया लोग जो हम लोग बहरिया कहते, सिसौदिया कहते, वो ठाकुर भी अपने आप कहते हैं। मनोहर नगरा है। बहुत सारे गांव हैं जिनमें विकास कराने का काम किया। जो कायमगंज की टूटी फूटी सड़कें थी बहुत सारी बनाई। अब पुरानी लिस्ट निकाल के देखो तो मुझे पढ़ने में ही वक्त लगे, आपके पास भी समय नहीं। सर, आपने जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर दी थी, लोग जानना चाहते 2006 में। उसके बाद कुछ पार्टी से नाराजगी हो गई थी? कोई नाराजगी नहीं, मैं तो मिशन का आदमी हूँ, मुझे अभी भी टिकट नहीं मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं काम बराबर करता हूँ। लोग कहते कुछ नाराजगी हो गई थी। ऐसी नाराजगी नहीं, नाराजगी कहाँ से ले गए? कुछ लोग कहते हैं कभी नहीं गया। कोई कहते रिकॉर्ड दिखा दे, आज तक कहीं छोड़ा हो किसी, कोई रिकॉर्ड दिखा दे तो हम उसके गुलाम हो जाए, उसकी यहाँ नौकरी कर लें। हो सकता है अफवाह हो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो है एक मंत्री जी से आपके संबंध थे, और का बात कही है, मंत्री जी नाम लेना ठीक नहीं है, आपके उनके संबंध हो गए, उन्होंने पार्टी छोड़ी तो आप भी नाराज हो गए? हमने कभी पार्टी नहीं छोड़ी, और उनका नाम नरसिंह यादव जी है जी। मैं उनको बहुत मानता हूँ, आज भी मानता हूँ, पहले मानता तो मानता रहूंगा। वो एक इंसानियत का दौर था, आज भी इंसान है और इंसानियत से रहना पसंद करते हैं। वो इसी समाजवादी पार्टी के रहे, समाज पार्टी में अब तक रहे, उनके रिश्ते नाते उस पार्टी से हैं। मुझे लगता है उनने छोड़ी नहीं, उनके बेटे ने छोड़ दी शायद। और आप लोग ज्यादा जानते हो, ज्यादा आप भी जानते हैं, आप तो घर घर जाते हो, आप तो लोगों के घर में टटोलते हो कि आप लोग कैसे रहते हो, तो मुझसे ज्यादा जानकारी आपको रहती। क्योंकि इस देश में अगर जागरूकता फैलाने का अगर कोई काम करता है तो पत्रकार अगर ना हो तो देश की समस्याएं उजागर ना हो पाए। लेकिन जो देश के बड़े पत्रकार हैं वो उनको काम ढंग से नहीं आता है, ना करना चाहते ढंग से, जो आज का दौर है। अच्छा, जिस तरीके से आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया है पीडीए, उस फार्मूला को लेकर आप जो है जमीन पर किस तरीके से काम कर रहे हैं? मैं आपको सही बताऊं,
मैं तो सबके लिए काम करना चाहता हूँ जी मेरे लिए कोई अपर नहीं, कोई फ्लोर कास्ट नहीं। मैं एक इंसानियत के नाम से काम करूंगा और मुझे ब्राह्मण वर्ग से कोई इतराज नहीं, क्षत्रिय से, लेकिन जो लोग गलत हैं, चाहे वो किसी वर्ग, चाहे कठेरियाई क्यों ना हो, तो वो गलत है। सब लोग इंसानी तो हैं। अगर डेवलपमेंट सबकी होगी तभी तो राष्ट्र मजबूत होगा। कि ब्राह्मण घर छोड़ दिया जाएगा, बनिया घर छोड़ दिया जाएगा, कठेरिया घर बना दिया जाएगा, ऐसे तो डेवलपमेंट होगा। अगर उसको जरूरत है और हम उसके लायक काम कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए। ये अपनी सोच है। और बड़े लीडरशिप हैं तो उन्हें भी यही सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट पूरे देश का होना चाहिए, ना कि किसी एक विशेष वर्ग का होना चाहिए। मेरी जो अपनी पर्सनल राय है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो सपने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने बहुत करीब से देखा है, उनका सपना यही कि ये जो देश है ये आगे बढ़े। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का ये भविष्य का जो प्लान है वो यह है कि देश खुशहाली के रास्ते पर चले और उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, उत्तम बने। लेकिन ये जो 12 साल की सरकार आदरणीय मोदी जी की, योगी आदित्यनाथ जी की आई है, इसमें देख रहे हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा काम नहीं हो पा रहा है मेरे ख्याल से। हो सकता है लोगों को इसी चीज की जरूरत हो, इससे जरूरत से लोग कह रहे थे मंदिर बनना आगे बहुत वाली जरूरी है। लोगों ने नारा दिया था तो इसकी वजह से मंदिर बन अच्छा गया। चलो मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। मैं भी ईश्वर को मानता हूँ, मैं भी भगवान को मानता हूँ। मैं तो आपने मंदिर की बात करी तो मैं रामायण की बात आपको बताता हूँ। जब रामायण काल चल रहा था तो कैकेयी जी कह रही थी कि भरत राजगद्दी पे बैठे, कह रही थी। लेकिन राम जी ने ये कहा कि, लक्ष्मण जी ने ये कहा कि वो आ रहे युद्ध करने के लिए, भरत जी वो आ रहे तो उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण तुम गलत बात कह रहे हो, वो युद्ध करने नहीं आ रहे, वो मुझसे मिलने आ रहे। और माँ के बारे में गलत शब्द कहो भरत से कहा तो ये भी गलती। तो शासन में उस समय भी अनुशासन था, वो वनवास चले गए थे। लेकिन इनसे तो पूरा देश नाराज है, तो ये अभी छोड़ना ही नहीं चाहते मोदी जी।